हेलो स्टूडेंट, मैं वाडी सिंह। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे। तो यहाँ देखो, ये हमने एक वर्ग बनाया है, इसका नाम भी लिख देते हैं। ये है ABCD। तो हमने एक वर्ग ABCD बनाया है, ठीक, जिसमें हम यहाँ पर एक विकर्ण बना लेते हैं। विकर्ण क्या है यहाँ पे? BD। क्या है ये? BD अपना विकर्ण है। और ये सभी भुजाएं हैं, AB, BC, CD और AD क्या है? भुजाएं हैं। तो अच्छे से देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। तो ये वर्ग है, इसकी किसी भुजा पर हम एक बना रहे हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये हमने एक बना दिया समबाहु त्रिभुज। इसका नाम यहाँ पर हम E रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ लिखा है कि क्षेत्रफल उस वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। तो ये विकर्ण है, हम एक विकर्ण पर क्या बना रहे हैं? समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ देखो, ये हमने एक विकर्ण पे भी समबाहु त्रिभुज बना दिया है। ठीक, अब यहाँ देखो, अच्छे से देखो, हमने ABCD एक वर्ग बनाया है जिसकी एक भुजा पर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज DCE और इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज BDF बनाया है। तो यहाँ देखो, हम यही बात लिखेंगे। दिया है में क्या लिखेंगे? दिया है, ठीक, दिया है में लिखेंगे ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक। वर्ग की भुजा DC पर एक समबाहु त्रिभुज DCE है तथा वर्ग के विकर्ण BD पर एक और समबाहु त्रिभुज BDF है। ठीक, ये तो अपना क्वेश्चन में दिया है। अब हमें क्या चाहिए? हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध क्या करना है वो भी यहाँ पर लिख देते हैं। सिद्ध करना है, ठीक। तो अच्छे से देखो, हमें सिद्ध करना है। यहाँ देखो, सिद्ध कीजिए कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भुजा ये है, इस पे बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज DCE बटे इसका किसका आधा लाना है? उसी वर्ग के एक विकर्ण पर ये बना है, विकर्ण पर बना है, इसका क्षेत्रफल का हमें आधा शो करना है। हमें दिखाना है BDF कितना होना चाहिए? आधा। तो बराबर 1/2 ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो अच्छे से देखो, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। हल, तो हल में हम मान लेंगे, यहाँ पे माना वर्ग की भुजा क्या मान रहे हैं? बराबर x, ठीक। वर्ग की भुजा हम मान के चल रहे हैं, कितनी है? x। इसका मात्रक हम इकाई ले रहे हैं, कुछ भी यही नहीं दे रखा है। तो वर्ग x इकाई। तो वर्ग की भुजा यहाँ देखो हम लिखते हैं, ये वर्ग की भुजा कितनी हो गई है? ये x। ये भी भुजा है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? x, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा क्या होती हैं? बराबर, और प्रत्येक कोण 90 का होता है। और प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90, ठीक। अब यहाँ पर हम विकर्ण निकालेंगे BD। क्या निकालेंगे? BD। तो वर्ग का विकर्ण आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ लिखते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर कितना आ जाएगा? वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। तो भुजा कितनी यहाँ पे x है, वो √2, मतलब कि √2x। तो अगर हम वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? √2x।
अब अच्छे से देखो, क्वेश्चन में बताया है कि वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना है। तो ये जब √2x है तो ये भी √2x हो जाएगी और ये भी √2x हो जाएगी, ये DF। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे हम। यहाँ से क्या पता चल रहा है, चलो इस साइड करते हैं, इस साइड करते हैं। तो यहाँ देखो, अब यहाँ हमें ये जो एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल हम यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं एरिया DCF। क्या निकालते हैं, एरिया DCF बराबर आप लोगों को पता ही होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक, √3/4 गुणे भुजा कितनी है, DCF की भुजा कितनी है। अच्छे से देखो, जब ये है अपना कितना x, तो ये भी क्या होगा x, ये भी क्या होगा x। क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। तो यहाँ अपना कितना आ जाएगा x, क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया है कितना, √3x²/4 ये अपना आ गया है। इसका अगर मात्रक लिखना चाहो तो लिख सकते हो वर्ग इकाई। क्या लिख सकते हो, वर्ग इकाई। ठीक, यहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं इकाई। और अब हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए, हमें चाहिए BDF का। तो ये है अपना BDF, इसका भी क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण। ठीक, तो एरिया BDF बराबर, ये भी जो BDF है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 गुणे भुजा इस बार करता है √2x। कितना है, √2, ये x इस पे लगा देंगे वर्ग। तो ये आएगा √3/4 गुणे, ये हो जाएगा 2x²। इसको मान के चल रहे हैं, ये समीकरण है 2। ठीक, अब अच्छे से देखो, हमें चाहिए एरिया DCF बटे एरिया BDF। तो कैसे निकलेगा, जब इसमें हम इससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो वही बात हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो भाग देते हैं। तो यहाँ देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो अपना हो गया है DCF बटे एरिया BDF। यहाँ पे सही कर लो, ये अपना है DCB है। क्या है, DCE है, ये DCE है। ठीक, DCE। तो एरिया DCE कितना आया है, यहाँ पे लिखते हैं √3x²/4। और इसका एरिया कितना आया है, √3/4, और ये कितना है, 2x²। ठीक, √3/4 और √3/7 से कैंसिल हो जाएगा, और x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और अपना आ जाएगा 1/2। ऊपर कुछ नहीं बचा 1, और नीचे कितना है 2। तो यही लास्ट में हम लिख देंगे एरिया DCE बटे एरिया BDF बराबर कितना है, 1/2। यही हमें लाना था, हेंस प्रूव्ड। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को। तो यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने लिख रखा है। यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले एक त्रिभुज ABC बनाते हैं, वो भी समबाहु त्रिभुज। कैसा, समबाहु त्रिभुज। तो ये मान के चल रहे हैं, ये जो ABC है ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है कि जो D बिंदु है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो ये है अपना भुजा BC, इसका मध्य बिंदु क्या है, D। मध्य बिंदु क्या है, D है।
फिर आगे गया त्रिभुजों ABC और BDF, तो ये B हो गया, ये D हो गया। F बिंदु आप लोग चाहे तो बाहर खींच सकते हैं या कहीं इस साइड भी मिला सकते हैं, तो हम इसी साइड यहाँ पे मिला रहे हैं। ये हो गया BD, यहाँ पे मान के चल रहे हैं F। तो ये जो BDF है ये क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है और ABC भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो इनका हमें क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो यहाँ देखो हम मान के चल रहे हैं, माना AB बराबर BC बराबर AC बराबर x मान है। क्या मान है, x, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं क्या बराबर होती हैं, तो ये x हो गया है, ये भी x आ जाएगा और ये भी x हो जाएगा। ठीक, और अच्छे से देखो जो D है वो BC का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। जब पूरी भुजा x है तो ये x/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, ये जब x/2 है तो ये भी x/2 होगा और ये भी x/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो BD कौन सा है, ये BDE, ये जो BDE है ये भी क्या है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए इनकी भी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएंगी, बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः BD बराबर DE है। क्या है ये, DE बराबर BE, ये कितना आ जाएगा, x/2। क्यों आया है, क्योंकि BC का मध्य बिंदु D है। जब इतना x/2 है तो सारी भुजाएं x/2 होगी, क्योंकि ये त्रिभुज जो है ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब इनका हमें क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। अनुपात में आंसर है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो यहाँ देखो लिखेंगे एरिया, क्योंकि बहुकल्पीय, सीधे इसको सॉल्व करते हैं। एरिया कौन सा, ABC बटे में एरिया कौन सा त्रिभुज है, BDE। क्या है, BDE, तो यहाँ लिखते हैं BDE बराबर समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के में क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, तो यहाँ हम सीधे फार्मूला लगाते हैं, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा, यहाँ पे भुजा कितनी है, कोई भी भुजा ले सकते हैं, AB ही लिख देते हैं, AB का स्क्वायर बटे √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो भुजा किसकी, BDE की, तो BDE की BD ही भुजा लिख सकते हैं, कोई एक भुजा लिख लेते हैं। ठीक, तो अच्छे से देखो √3/4 से √3/4 कैंसिल हो जाएगा। और AB की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे AB और BC AC सब बराबर है ना, AB BC AC सब बराबर है, कितना है, x, कितना है ये, x। तो यहाँ x लिख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे बटे BD की वैल्यू यहाँ देखो कितनी है, x/2, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। अब अच्छे से देखो ये हो जाएगा x² बटे ये आ जाएगा x² बटे 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा x² × 4 बटे x² से x² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4/1। इसको हमें अनुपात में लिखना है तो आ जाएगा 4:1। ये अपना आंसर हो गया है। ठीक, अब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, जो समरूप त्रिभुज हैं उनकी भुजाएं क्या हैं, 4 और 4:9 अनुपात दिया है, अनुपात में है तो हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो इसका सीधे भी हम आंसर निकालते हैं, समरूप त्रिभुज हैं तो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इनका वर्ग कर देंगे, 4 का हो जाएगा 16 और 9 का हो जाएगा कितना, 81। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा सही। इसको भी तो यहाँ देखो हम मान लेंगे ये दो त्रिभुज जो समरूप हैं इनको हम मान लेंगे। माना ये त्रिभुज का नाम नहीं दिया तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ऐसे हम यहाँ लिख लेंगे कि ये जो दो त्रिभुज बता रहा है इनकी ये भुजाएं अनुपात में दी हुई हैं, ये जो त्रिभुज हैं क्या समरूप हैं। अब इनकी भुजाएं हम लिखेंगे, कोई एक भुजा ले लेते हैं, मान लो कि हमने AB लिखा और बटे में कितना लिखा, PQ। तो AB बटे PQ कितना दिया हुआ है, 4/9। कोई एक भुजा ले सकते हो, आप लोग चाहे तो सारी भुजा ले सकते हैं। अब इनके में क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, तो एरिया ABC बटे एरिया PQR ऐसे लिख रहे हैं। तो क्या होता है, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। आप लोग सारी भुजाएं लिख सकते हैं या फिर एक जो हमने यहाँ पे माना है वही लिख रहे हैं।
तो ठीक इसका मान कितना है 4/9 वो लगा देंगे स्क्वायर। 4 का होता है 16 और इसका होता है 9 81, तो आ जाएगा 16:81। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर सीधे इस पर हम क्या कर देंगे वर्ग, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें। क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे।